हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो पर्यावरण की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हमारे 8वें क्रम की पर्यावरण की क्लास है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को ये बहुत संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ठीक, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, तो आप लोग इतना संघर्ष करिए, इतना संघर्ष करिए। इस बार 130 प्लस कोई नहीं रोक पाए। 7 से 8 घंटे रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 से 2 बार आप देख सकते हैं, 2 की स्पीड में करके आप लोग आराम से वीडियो को फिनिश कर सकते हैं। 22 से 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लगे, आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर वो भी रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस भी कर लें। आप जो है आप लोग पहले आंसर देख लिया करिए, अपना आंसर दे लिया करिए, फिर उसके बाद मेरा आंसर को देखा करिए। ठीक है, इन्हें यहाँ पहले ही मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन को पढ़िए, रोक दिया करिए वीडियो, फिर आप अपना आंसर तो देखा करिए 30 में आप कितने सही कर रहे हैं। अगर आप लोग 28-25 के आसपास हैं तो और संघर्ष करिए। जो लोग 25 के पास हैं वो लोग कम से कम 28 तक पहुँचे जो है। ठीक, मेरा टारगेट मैं बनाया हूँ कम से कम, ज़्यादा लोग तो मुझसे जुड़े नहीं हैं, जितने भी लोग हैं मैं कम से कम उसमें से सबका जो है सिलेक्शन चाहता हूँ इस बार सीटेट में। ठीक है, इसीलिए संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पालन। एक भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने में आवश्यकता होती है। जो भारोत्तोलक जो होते हैं, वेट लिफ्टर जिनको बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसे आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर होते हैं। क्या उन्हें कार्बोहाइड्रेट देंगे, वसा देंगे, विटामिन देंगे या प्रोटीन्स देंगे? तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स देने की जरूरत है, जिससे वे वेट को क्या कर सकें, उठा सकें। ठीक है, वेट लिफ्टर जिनको बोलते हैं उन्हें भारोत्तोलक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या इसमें रखा बताइए। आप लोग अगर कोई कुछ पढ़ता भी है तो मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया करिए, तो एनसीईआरटी को ही चूसिए और कोई भी मार्केट की बुक मत उठाया करिए। क्वेश्चन नंबर 62, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब के लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। रेखा की माँ है जो रोजाना क्या तालाब के पानी, जो तालाब का पानी लाती है उसमें क्या करती है, फिटकरी डालती है। तो फिटकरी क्यों डालती है? इसका फार्मूला होता है K2SO4 K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये क्या करती है, फिटकरी क्या करती है, उसके पानी को शुद्धि के लिए किया जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या पानी को रंग रहित बनाने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा राइट आंसर? तो हमारा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को क्या करने के लिए, अवसादित करने के लिए। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 63 बताइए। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि चारों ऑप्शन आ जाए। ठीक है, बताइए। खाद्य श्रृंखला की संकल्पनाओं को पढ़ने में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? बताइए। सैंपल पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण को देकर के लिखने के लिए कहना थोड़ा सा विजुअल होगा इससे मेरे ख्याल से। जीवों को प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों को समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या विभिन्न आवासों को चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करके उन्हें के लिए विद्यार्थियों को कहना, या विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का। तो ये कौन सा हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, जीवों को प्ले कार्ड बनाना, जीवों का छोटा छोटा प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों को समूह के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करना। ठीक है, खाद्य श्रृंखला पहले क्या होता है, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, फिर क्या आते हैं खाद्य श्रृंखला में हमारे, क्या आते हैं, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी, फिर क्या आते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, जो ये क्या करते हैं, पादप को खाते हैं। तो पादप यहाँ घास भूस को बनाई, फिर उनको बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। शेर की मृत्यु होने के बाद उन्हें कौन अपघट्य कौन करते हैं, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक, ऐसे करके आप लोग सारी चीज़ों को बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त है, मतलब टेंशन में है, तो बच्चे की पहचान कर सकती है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे, शिक्षिका नहीं है, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है? कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित में से व्यवहार प्रदर्शित कर, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, अगर बच्चा पूर्ण एकाग्रता लगाए हो तो कैसे वो तनावग्रस्त है? बहुत बात करता है, हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता, या आक्रामक व्यवहार। तो किसके द्वारा वह क्या कर सकती है, पता लगा सकती है। तो क्या, जब बच्चा बहुत आक्रामक है तो उसका मतलब वो बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है। ठीक है, इस चीज़ को बच्चे को क्या किया जा सकता है, पहचान आराम से सभी लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 65 बताइए। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। स्टील की जो है खाली कटोरी क्या होती है, पानी पर, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इससे तथ्य द्वारा क्या व्याख्यायित किया जा सकता है? स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल क्या होता है, उसकी तुलना में कम। हमारा ए पार्ट है या फिर कौन सा पार्ट है बताइए। तो यही हमारा क्या है, ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में, जो उसका भार है उसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और जो है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या है, कम, इसलिए वो क्या करती है, डूब जाती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 66 बताइए। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना,
प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, प्रजनन, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना, कौन सा जो है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? बताइए 66 का। तो जो पौधे भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं या जीव जंतु जो भी हमारे आसपास हैं वो भी करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बताइए आप लोग जल्दी। तो क्या हो जाएगा? सी पार्ट, वृद्धि और प्रजनन। प्रजनन पेड़ पौधे भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए। अंजलि, अंजलि की सहेली है, दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 संकेत बताती। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाई युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। बताइए तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन, मतलब किसका अनुपालन करना चाहिए? बताइए किस किसका अनुपालन करना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश करें, क्वेश्चन नंबर 67 का क्या है? तो दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद इनेमिल कम करने के लिए जो है ब्रेसिज करें, ये गलत बात है, ठीक है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थों का प्रयोग ना करें, बिल्कुल सही बात है। और हर खाने के बाद क्या करें? कुल्ला करें, ये भी हमारा क्या राइट है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 68। रेत है, रेत और मख के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रिया के निम्नलिखित में से 4 क्रमों में से किसका उपयोग करना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए? बताइए। रेत, रेत जो होती है हमारी उसके बारे में। तो 68 का, तो 68 का हमारा राइट आंसर डी। पहले क्या नियत से अंदन करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? वाष्पन करेंगे, फिर अवसादन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अवसादन करेंगे, ये हमारा क्या राइट है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 69। एक विज्ञान शिक्षिका है जो श्वसन प्रकरण बढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण होता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। तो बताइए कौन सा? ये तो कोई बात हुई नहीं, कोई उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका कक्षा में प्रायः अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जी को काटना और तब उन्हें जलते पानी में धोना, सब्जी को काटना और पकाने से पहले उन्हें क्या करना? कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरा तलते हुए पकाना, सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ये हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? 70 का राइट हो जाएगा। पहले सब्जी को अच्छी तरह से धोना, उसके बाद काटना, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, जो भी हमारे पोषण तत्व पाए जाते हैं वो धुल जाते हैं। अगर सब्जी काट करके आप धुल रहे हैं तो जो भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं उनसे जो वो सभी क्या करते हैं? पानी के साथ निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए 71 बता दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की शैक्षिक वायु प्रकरण को पढ़ते समय प्रदर्शित करना चाहिए कि वायु में भरा होता है और यह जगह घेरती है, इसलिए इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से 4 अभिन्न गतिविधियों द्वारा क्या क्या सुलझाया जा सकता है? बताइए। इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है कि खाली प्लेट, कह रहा है कि खाली उल्टा बीकर पानी की के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेलें। ये कह रहा है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना और गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे के एक क्षण से बांधे या समयावस्था जिस इक्विलिब्रियम में ले जाएं तथा किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। बताइए कौन सा राइट है इसमें से 71 का? तो 71 का आपका जो है ए और डी, इसको इक्विलिब्रियम में ले जाएं और खाली उल्टा बीकर को उसकी सतह के ऊपर रख के इसे नीचे ना धकेलें। तो हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 72 बताइए। कारक वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, इनमें से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण का वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता पर अध्ययन करें, ते हुए निष्कर्ष को सही तो सभी हैं, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन सबसे सटीक आंसर हमको ढूंढना, ठीक। 4 हमको पढ़ना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, प्रकरण रूप करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को का उत्तर लिखवाना। ये तो सबसे बकवास है, ठीक है। डी पार्ट वाला 72 का डी पार्ट सबसे गलत है और सबसे सटीक आंसर है जो है दीपावली के पहले बाद में नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, ये सबसे राइट आंसर। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बताइए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए आरेख, वेन आरेख में जो है हमें क्या करना? जमीन में रहने वाले जंतु को दर्शा रहा है, ये वाला सर्किल, ठीक है। ये वाला सर्किल ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। बी वाला सर्किल क्या कर रहा है? पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले, सी जो है अंडे देने वाले हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से यक्ष में रखे जा सकते हैं, कौन रखे जा सकते हैं? जमीन पे रहने वाले जीव जंतु, जमीन पे भी जो रहते हैं, जो अंडे भी देते हैं, और क्या? पानी में रहने वाले जीव जंतु, जमीन पर और पानी में और अंडे भी देते हैं। बताइए कौन पर? जमीन पे भी रहते हैं, अंडे भी देते हैं और पानी में रहते हैं। बताइए सरमिन या शार्क या मगरमच्छ या मछली। मछली को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ठीक। शार्क भी वही है, ठीक, शार्क के भी साथ ईल, ईल या सर्फ मीन। बताइए
या मगरमच्छ। मगरमच्छ बाहर भी रह सकता है, पानी में भी रहता है, अंडे भी देता है। तो हमारा डी पार्ट 73 का क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। एक मछली घर है जिसको एक्वावेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ठीक है, मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, तो क्या इसका मतलब क्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 74, पानी को साफ करने के लिए, मछली की शोभा बढ़ाने के लिए, ये तो गलत बात है। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, या जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 75 अब बताइए क्या कह रहा है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, इसलिए क्योंकि मछली का घर का पानी क्या होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के लिए तैरने के योग्य नहीं है। बताइए क्या, ए का जो हमारा 75 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा सी खनिज रहित है। क्या है, खनिज रहित है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का कह रहा है निम्नलिखित में से चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। पानी नहीं है वहाँ, ठीक है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ है, पानी नहीं है, गहरे 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 गहर हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। बताइए 76 का, तो 76 का जो हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, पानी नहीं है, गहरे घर नहीं है, और क्या है, ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, किसके बारे में, चांद के बारे में। चलिए 77 बताइए, 76 का बी पार्ट और 77 बताइए। आरती एक पोस्टर में एक बीमारी जिसको डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर को रोकथाम से संबंधित उपाय के बारे में पढ़ाती है। तो अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, बिल्कुल सही बात है। क्या कहिए, बिल्कुल सही बात कहिए। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, बिल्कुल सही बात है ये दोनों। स्वयं को बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त में से तीनों कथन हमारे क्या है, राइट आंसर। 77 का डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 78। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सपोर्ट करिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। लौह मलेरिया एनीमिया रक्त। बताइए, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लौह गुण, मच्छर मलेरिया एनीमिया रक्त अल्पता, या फिर क्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का, तो बी पार्ट हमारा लौह हीमोग्लोबिन में लौह आयरन, हीमोग्लोबिन में एनीमिया में भी आयरन की कमी से होता है, आंवले में भी क्या हमारा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का, अभिभावक और शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। 79 का, तो यही सबसे सटीक आंसर। जब अभिभावक और शिक्षक अंतः क्रिया करेंगे तो अपने बालक के ही बारे में, उनके कमजोरियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 80 बता दीजिए। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से अनेक तकनीकी का परिगणना करती है, तो उसे क्या होता है, कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें क्या होता है, ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे जो धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में क्या करती है, रख देती है। बताइए तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा 80 का, तो बी पार्ट, उसे गीले कपड़े में क्या करती है, लपेट देती है। ठीक, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, गीले कपड़े में हमें आंसर देना है उपर्युक्त में से 80 का। एक मिनट, ठीक है, तो बी के अनुसार किस खाद्य पदार्थ का संकेत करती है। बताइए, उसे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है, धूप में खुला फैला देती है, ठीक है, और उसे कटोरी में रखती है और कटोरी के एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी रहता है। किसके बारे, हरी धनिया के, पके हुए चावल के, काजू बर्फी के, या फिर प्याज लहसुन के, किसके बारे में बात करती है। चारों बातें किसके बारे में कही, 80 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन था, बी पार्ट था, हरी धनिया की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है जो घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, बिल्कुल सही। कौन सा गलत पूछा है, ये बात याद रखिएगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस आती है, ये बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आती है, घर्षण के कारण है, तो बी पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक लगाना भी वही है, पेन की, ये भी सारे हमारे पॉजिटिव हैं, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 82 बता दीजिए। एक बड़े शहर में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि न रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो 82 का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 83 बताइए। कक्षा 5 का समीर है, कक्षा 5 का क्या है, समीर है, और अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है, जिससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता
अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, ये भी गलत बात है। ये भी हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, अनियमितता के कारण को पता लगाना और समीर को क्या देना, परामर्श देना। एक अच्छे टीचर की जो है क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, 83 का, तो 83 का हमारा बी पार्ट क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में आप लोग बताइए। क्या कह रहा है कि वायु हर जगह है, प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? बिल्कुल है, पानी के अंदर भी वायु है। क्या हमारे शरीर में वायु है? बिल्कुल है, ऑक्सीजन है। क्या हमारी हड्डियों में वायु है? इस चीज़ को बताइए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, वर्गीकरण कौशल, अवलोकन कौशल, बताइए कौन सा है 84 का। तो 84 का हमारा क्या, अवलोकन करने के लिए कह रहा है, कहाँ कहाँ हमारा जो है क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है टीचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 बता दीजिए आप लोग। एक कक्षा में औसत में से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी है? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक क्या करना, उपाय उपलब्ध करना। मेरे ख्याल से तो सबसे सटीक यही आंसर होना चाहिए 85 का, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, और अगली पंक्ति में बैठाना ये सब कुछ नहीं, अगली पंक्ति दत्त कार्य देना इससे नहीं होगा, विद्यालय सुनिश्चित ये भी नहीं है। ठीक है, कोई नियमित विद्यालय आने से बहुत अधिकतर उसके अंदर क्या है, सुधार नहीं आ जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। एक संतुलित प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित में से चरणों के क्रम में कौन सा सबसे, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना, ये सब तो बी वाला क्या है, सही है। 86 का, 86 का क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट, पहले ये रूपरेखा तैयार कर लेंगे, डिजाइन तैयार करना पहले, फिर ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना, डी पार्ट हमारा क्या सबसे राइट है। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को आप लिख लिया करिए, ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना जो 86 वाला था हमारा। चलिए आप बताइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक, 87 थोड़ा सा है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। एक कक्षा है, एक कक्षा के अनुभाग आ के पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि लगभग अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड का आरेख बनाते हुए पढ़ाया जाता है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों को एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसे होने के कारण हो सकते हैं बहु उपागम दैनिक जीवन की स्थितियों के अधिक नज़दीक, मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो हमारा 87 का क्या जाएगा, 87 का सी पार्ट हमारा सबसे राइट आंसर आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88 बता दीजिए। एक जो है पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के और उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, श्यामपट्ट पर पहचान तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, मानव दांत का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। बताइए ये मानव दांत का प्रारूप क्या करेगा, दिखा के बताइए 88 का। तो 88 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 बता दीजिए आप लोग क्या कर रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी क्वेश्चन आपके आ जाएँ इसमें। ठीक है, ठीक आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा और छोटा। ठीक 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 ठीक, बताइए आप। कह रहा है कि शामिल करना, पढ़ लीजिए। ठीक है, इंगेज करना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलोबरेट और मूल्यांकन करना। विभिन्न प्रभावियों को क्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ES हैं। ठीक है, अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों और संकल्पनाओं से जुड़े व्यवहारिक अनुभव और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित गतिविधियों में से करने के लिए कहती है। बताइए क्या क्या करने के लिए कहती है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और पाए परिवर्तन का रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक वर्कशीट का काम करें। बताइए कौन सा हमारा राइट होगा, जल्दी बताइए, A, B, C या D। तो हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंगेज और एक्सप्लोर करें। ठीक है, इंगेज और एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट बता दीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 90 बता दीजिए। और संघर्ष जारी रखिए, तो इसका सी पार्ट होगा। ठीक है, 90 बताइए। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा कच्ची अधिगम और वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण के कौशल का विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा, ये तो बिल्कुल प्राकृतिक के प्रति सम्मान को विकसित करना। तो कि कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, तो हमारा क्या है, कच्ची अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना हमारा क्या सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, पर्यावरण थोड़ा सा आज वाला टफ
टफ क्वेश्चन कहा जाएगा, बहुत बढ़िया लेकिन बहुत ही मस्त क्वेश्चन थे। अगर आप लोग 25 भी कर रहे हैं तो समझिए आप बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग अगर इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें तो आप 30 में 30 करके आएंगे और कोई नहीं रोक सकता, और ओवरऑल आप जो है 130 करके आएंगे, ये मेरा वादा है, 130 प्लस। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर आपके पास कोई टाइपिस्ट या कोई भी अगर मुझे देखता है जिसको टाइपिंग अच्छी खासी आती है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें 9532536190 पे। ठीक है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है जो है, ठीक है, इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से, जो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, जो जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।